गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम 4th क्लास का हिंदी फर्स्ट का 6th चैप्टर है हमारा दशहरे का मेला, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज डेट है आपकी 30 जुलाई और डे है आपका थर्सडे। तो बच्चों, इस मेला जो चैप्टर है, इसमें मेला देखने के लिए बच्चों में जो उत्सुकता होती है, जो एक्साइटमेंट होती है, वो इसमें बताया गया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। मौसम बदल रहा था, हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी थी। इसी बीच ना जाने जाने कैसे छोटू बीमार पड़ गया। मोहल्ले के सारे बच्चों में उदासी छा गई। सबका दादा और शरारतों की जड़। छोटू अगर बिस्तर में हो तो दशहरे की चहल पहल का मज़ा तो वैसे ही कम हो जाता। ऊपर से अब की बार मम्मी उन्हें ना जाने क्या हो गया था। देखिए, मौसम चेंज हो रहा था, बदल रहा था, तो वो जो सबसे शरारती जो बच्चा था उसका नाम क्या था, छोटू, और वो क्या था, बीमार पड़ गया था। तो बाकी के जो बच्चे वो कह रहे थे कि छोटू शरारतों की जड़, जब वही बिस्तर पे है तो दशहरे का तो मज़ा ही वैसे ही कम हो गया। ऊपर से मम्मी उन्हें को जाने इस बार क्या हो गया। फिर देखिए क्या होता है। रमा आंटी ने कहा कि अब की बार मेले में खर्च करने के लिए 20 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो सारी की सारी मम्मियों ने 20 रुपये ही मेले का रेट बांध दिया, यानी 20 रुपये से ज़्यादा किसी को मिलेंगे ही नहीं। मेला ना हुआ, आया का इनाम हो गया। बच्चे क्या बोले कि ये तो ऐसा लग रहा है कि मेला नहीं हुआ, कि किसी आया को इनाम मिलता है ना, तो वो हो गया। 20 रुपये में भला कहीं मेला देखा जा सकता है। यही सब सोचते सोचते हेमंत धीरे धीरे जूते पहन रहा था कि नीचे से कंचू ने पुकारा, हेमंत हेमंत, चौक नहीं चलना क्या। हेमंत और सोनू भागते हुए नीचे उतरे और जल्दी से मोटर की ओर भागे, जहाँ बैठा हुआ स्टैकू पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। दुर्गा पूजा की छुट्टियां हो गई थी। माता जी के घर के सामने वाले पार्क में हर शाम को ड्रामा होता था। हेमंत, कंचू और सोनू इन छुट्टियों में शाम को मामा जी के यहाँ जाते थे, यहाँ जहाँ वे मेरे भाई स्टैकू के साथ ड्रामा देखते, घूमते फिरते मनोरंजन करते। फिर देखिए क्या हुआ कि हर बार सबके नए कपड़े सिलते और घर भर में हंगामा मचा रहता। अब की बार कंचू ने गुलाबी रंग की रेशमी फ्रॉक सिलाई थी और ऊंची एड़ी की चप्पलें खरीदी थी। आशु और स्टैकू मिलकर बार बार उसकी इस अलबेली सज धज के लिए उसे चिढ़ा रहे थे। उद्यम और शरारतों की तो कुछ बात ही मत पूछो। जब सारे भाई बहन इकट्ठे होते तो इतना हल्ला गुल्ला मचता कि गर्मियों की छुट्टियों की रौनक भी हल्की पड़ जाती। अब देखिए बच्चों, जैसे आप भी गर्मियों की छुट्टी में अपनी नानी के यहाँ, मामा के यहाँ इधर जाते होंगे, तो वहाँ पर जब आपके सारे चचेरे भाई बहन मिलते होंगे तो आप लोग भी वहाँ कितनी शरारतें करते होंगे, कितना उधम करते होंगे और कितनी मौज मस्ती करते होंगे। ठीक इसी तरह के इन लोगों ने भी किया। इस साल भी बच्चों का वही नियम शुरू हो गया था। शाम को वे लोग शहर में लगी रंगीन बत्तियों की रौनक देखते हुए चौक पहुँचे और घर में घुसते ही खाने की मेज पर जम गए। मामी ने खाने का ज़बरदस्त इंतजाम किया था। आशु की पसंद की टिक्कियाँ, कंचू की पसंद के आलू और स्टैकू की पसंद के गर्मा गर्म चिवड़े, मूंगफली की खुशबू घर में भरी थी। रवि की पसंद के सफ़ेद रसगुल्ले मेज पर आए तो सबको रवि की याद आ गई। रवि ओ रवि, नाश्ता करने आओ, मम्मी ने ज़ोर से आवाज़ दी। आया माँ, रवि की आवाज़ सबसे ऊपर वाले कमरे से आई। अरे ये रवि ऊपर क्या कर रहा है, कंचू ने अचरज से पूछा। देखिए उनकी मामी ने क्या क्या बनाया था। सबकी पसंद के अलग अलग खाने बनाए थे। जैसे कंचू की पसंद के आलू बनाए थे, स्टैकू की पसंद की गर्मा गर्म चिवड़े मूंगफली बनाया था और आशु की पसंद की टिक्कियाँ। तो उसकी मामी ने, उन बच्चों की मामी ने सबकी पसंद के क्या बनाए, खाने बनाए थे, जो जिसको जो पसंद था। और रवि की पसंद के सफ़ेद रसगुल्ले। फिर देखिए क्या होता है। मामी ने बताया कि अब की बार नाटक में उसे ही भाग लिया है, उसने भी भाग लिया, इसलिए वो ऊपर कार्यक्रम की तैयारी और रिहर्सल में लगा हुआ है।
थोड़ी देर में पूरा मेकअप लगाए हुए रवि नीचे उतरा तो सभी उसे देखकर खिलखिलाकर हंस दिए। रवि ने शर्माकर मुंह फेर लिया। हमें अपने नाटक में नहीं बुलाओगे? हेमंत ने पूछा। तो क्या तुम्हें हमारे नाटक के लिए टिकट नहीं मिले? रवि ने अचरज से कहा। टिकट तो सारे स्टैकू के पास थे। अरे हाँ, जल्दी जल्दी, मैं तो टिकट लाना तुम्हें देना भूल गया। स्टैकू ने गिनकर 3 टिकट आशु, सोनू और कंजू के लिए निकाले। सोनू ने पूछा, बिना टिकट नाटक देखना मना है क्या? रवि ने कहा, मना तो नहीं है, लेकिन कुर्सियाँ हमने टिकट के हिसाब से लगाई हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ा रही हूँ और आपका आज का होमवर्क कि आपको जहाँ तक पढ़ा दिया है वहाँ तक आपको रीडिंग करनी है दोबारा।